हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं उनके बारे में। जियोग्राफी का ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी कैसा एक प्लैनेट है जहाँ पर व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जो भी आवश्यकता होती है वो सब वहाँ पर उपलब्ध है। पृथ्वी पर आपकी भूमि, जल, हवा सब मौजूद है एक जीवन जीने के लिए। ठीक है, पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, एक ऐसा प्लैनेट है। तो पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है, सॉलिड भाग जो होता है जिस पर हम रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? भूमंडल। ठीक है, क्या कहते हैं? भूमंडल। गैसेस लेयर जो होती हैं, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल। जहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो है अन्य गैसें पाई जाती हैं। और सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस की होती है? तो नाइट्रोजन की होती है, 78%। ठीक है, तो ये इसको ना आप अच्छे से याद कर लो और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि इनमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़े भाग पर जल होने के कारण जो है जलमंडल कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो है बड़े भाग पर जल है। 3 अवस्थाएं हैं जल की: बर्फ, जल, जलवाष्प, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड आप बर्फ में देख सकते हो, लिक्विड जो जल होता है, और गैस जो जलवाष्प है ना, भाप बन जाती है जो। तो 3 फॉर्म होती हैं पानी की। जीवमंडल जो है एक सीमित क्षेत्र है जहाँ जल, स्थल, हवा एक साथ मिलते हैं, यानी ये तीनों जहाँ पर मिलेंगे एक साथ, उसको क्या कहते हैं? जीवमंडल, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जो आपका भूमंडल होता है, यानी जो आपकी धरती होती है, भूमंडल। ठीक है, तो किससे बना होता है? ये चट्टानों और मिट्टी की जो पतली परत होती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतहों को 2 भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, जो बड़ा स्थल है भूभाग का। और बड़े जलाशय यानी जो ओशेन होते हैं उनको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ क्या है? पत्थर। और एटमॉस का अर्थ है वाष्प। और हाइड्र का अर्थ है जल। तो ये ना पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बायोस का अर्थ क्या होता है? जीवन। क्या अर्थ होता है? जीवन। और ये ना एक्स्ट्रा में पॉइंट है। न्यूजीलैंड के जो एडमंड हिलेरी और भारत के जो तेंजिंग नार्गे शिर्पे थे, ये 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति थे। क्लियर? जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से ऊंचाई जो है 8,848 मीटर। ठीक है। विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी ऊंचाई जो है 11,022 मीटर है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, ये ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस आती है, जनरल अवेयरनेस में जो भी आपके ज्योग्राफी सेक्शन आता है, भूगोल आता है, तो उसमें से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए 7 कॉन्टिनेंट हैं अर्थ पर। सबसे बड़ा जो है एशिया है ना। एशिया हम जो है एशिया में ही है, हमारा जो इंडिया पड़ता है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है और यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है ना। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत, जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के जॉइंट जो भाग होते हैं उसको हम कहते हैं यूरेशिया। ठीक है, इसमें से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं यूरोप। ये जो यूरोप है ये एशिया से बहुत छोटा है और ये एशिया के पश्चिम में स्थित है।
आर्कटिक जो वृत्त है इससे होकर गुजरता है और यह 3 तरफ जो है जल से घिरा है। जो यूरोप है ये 3 तरफ जल से घिरा है। अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे तो एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश जो है इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर 3 रेखाएं जो हैं इस कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। सहारा का जो अफ्रीका में है ना, पता होना चाहिए। सहारा का जो रेगिस्तान है वो अफ्रीका में है। चारों तरफ जो है समुद्र और महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है अफ्रीका से होकर गुजरती है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा कॉन्टिनेंट है उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरित स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल स्थल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप जो है पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में है और ये महाद्वीप जो है 3 महासागरों से घिरा है। दक्षिण अमेरिका तो इसका जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो श्रृंखला है एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है ये जो पर्वत श्रृंखला है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है अमेज़न बहती है। ऑस्ट्रेलिया ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और इसके चारों तरफ जो है महासागर तथा समुद्रों से घिरा है और इसे जो है द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका ये एक बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव जो है इस महाद्वीप के दक्षिण ध्रुव जो है आपका जो साउथ पोल है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है और यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है और इसीलिए यहाँ हमेशा मोटी परतों से ढका रहता है। ठीक है, ये यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव जो है निवास नहीं है, यहाँ पर रह नहीं सकता है मान लो। ठीक है, और बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है, यानी जो शोध केंद्र होते हैं यहाँ स्थित है और भारत के जो शोध संस्थान है यहाँ है और इनके नाम जो है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। तो पृथ्वी को आपको पता है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि 71% जो है पृथ्वी पर जल है और 29% जो है भाग आपका स्थल है। ठीक है, इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। 97% से अधिक महासागरों में पाया जाता है जो जल, और लेकिन वो बहुत खारा होता है जिसकी वजह से हम उपयोग में नहीं ला सकते। शेष जो जल है वो हमें बर्फ़ की परतों में, हिम नदियों में और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग जो है अलवण है, यानी सॉल्टी नहीं है, जो हमें जल के रूप में मिलता है। 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, देन हिंद महासागर, देन आर्कटिक जो है महासागर है। ठीक है, तो हमारी ये सीरीज़ वाई है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण और अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है हमारी पृथ्वी, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल जो है लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है ना। और वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? 78% आपकी नाइट्रोजन, देन उसके बाद 21% है आपकी ऑक्सीजन, उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये सब आपकी आती हैं कुछ गैसेस। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा जो है आपका क्या है? महासागर है ना। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे और ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। सबसे गहरा भाग इसका मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर जो है लगभग वृत्ताकार है। ठीक है, और एशिया जो है, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर व दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। अटलांटिक महासागर ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इंग्लिश के एस आकार का है ये अटलांटिक महासागर, और इसके पश्चिमी किनारे जो है
उस पर उत्तर व दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका व्यापार जो है पूर्वी किनारे पर आपका क्या है, यूरोप एवं अफ्रीका आपका है ना। और ये व्यापार की दृष्टि से जो है ये सबसे हम कह सकते हैं व्यस्त यानी बिजी महासागर है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हिंद महासागर का। तो हिंद महासागर जो है ये भारत के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर, और ये लगभग जो है त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में क्या है, एशिया है ना। तो इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है ना। हिंद महासागर का पढ़ रहे थे ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है और ये अंटार्कटिका जो है ये महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब है आर्कटिक महासागर, तो ये उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है और यह है नॉर्थ पोल के चारों ओर फैला है और ये जो है प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है और यह जो है उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह से शुरू होते हुए क्षौम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। यानी सबसे यहाँ जो है आपकी क्षौम मंडल, फिर उसके बाद आती है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये जो है लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर जो है O2 + N2 यानी जो है नाइट्रोजन 78% है वायुमंडल में और ऑक्सीजन कितनी है 21%। दूसरी गैसेस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये आपकी जो है आपकी दूसरी गैसेस हैं। आपको पता है सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और नाइट्रोजन जो है प्राणियों की वृद्धि के लिए जो है आवश्यक है और CO जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत कम मात्रा में है ना। और ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई जो ऊष्मा है, एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब करती है यानी अवशोषित करती है। तो हाँ, CO2 है ना, वो एनर्जी यानी ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? पौधों की वृद्धि के लिए। कौन सी गैस? CO2। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में यानी डेंसिटी में भिन्नता आती है और ये जो डेंसिटी है समुद्र तल पर जैसे सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, देखिए इससे ही आपके सीटेट में क्वेश्चन बना था, आपको याद भी होगा है ना। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये तेज़ी से घटता है, इसकी जो डेंसिटी है। पहाड़ों पर पर्वतारोही जो होते हैं, जो चढ़ते हैं ना, तो चढ़ते टाइम ना पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होती है तो सांस लेने में उनको कठिनाई होती है और ऊंचाई पर सांस लेने के लिए जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो साथ लेकर जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं जो आपका टेम्परेचर है, तापमान है, वो घटता जाता है और वायुमंडल जो है पृथ्वी पर दबाव डालता है और कुछ क्षेत्र में हम जो है हमें अधिक दाब जो है प्रेशर जो है महसूस करते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में हम कम महसूस करते हैं। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहा जाता है। जीवमंडल में बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं, है ना। बहुत सारी प्रजातियां हैं जीवमंडल में। जीवमंडल के प्राणियों को जो है दो भागों में हमने डिवाइड किया है, जंतु जगत और पादप जगत। देखिए पृथ्वी की ये जो तीनों परिमंडल हैं आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुनामी। तो सुनामी जो आई थी वो उसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो कुछ भाग था वो पानी में डूब गया था और झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने के कारण जल जो है मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ही आपको पता है सुनामी आई थी वो सबको बहा कर ले गई थी, घर जो भी है और जिनके पेड़ पौधे जो हैं मतलब वो दूषित हो गई थी जिससे, लेकिन फिर मानव जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और ये जो जल है वो दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता था। उद्योगों
तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ जो है वो वायु को प्रदूषित करता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज से और जो भी आपके जो ये संयंत्र होते हैं, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो क्या करता है, वायु को प्रदूषित ही तो करता है। CO2 वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक महत्वपूर्ण घटक है। और CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण जो है, अगर जैसे CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी हम कह सकते हैं भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधन यानी रिसोर्सेज जो हैं उनको सीमित उपयोग की आवश्यकता है, यानी उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको हम लिमिट हमें जो है हर चीज़ जो है हमें लिमिट में यूज़ करनी चाहिए, ताकि हमारी जो प्राकृतिक जो संसाधन है, हमारा जो नेचर है उसको हम सुरक्षित रख सकें। तो ये आज के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन, बाय बाय।